पाक कशीदगी अब दहशतगर्दी और दरअंदाजी से बढ़कर सरहदी झड़पों तक पहुंच गई है और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पर है। सूरत हाल यहाँ तक ख़राब हो गई कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अफगान फोर्सेज ने सरहद पर वाक़े पाकिस्तानी चौकियों पर बाकायदा हमले किए, जिसके जवाब में पाक फ़ौज ने बड़ी और फैसला कुन कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 200 से ज़ायद तालिबान और दीगर दहशतगर्द हलाक हो गए। इस कार्रवाई के बाद ISPR ने बयान में कहा कि अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनतुल ख्वारिज ने 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया। बुज़दिराना इक़दाम में फायरिंग और चंद मकामात पर दरअंदाजी की गई, जिसके बाद पाक फ़ौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया। इंटेलिजेंस इत्तलात और तखमीने के मुताबिक पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में 200 से ज़ायद तालिबान और वाबस्ता दहशतगर्द हलाक, जबकि बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। झड़पों में 23 जवान शहीद जबकि 29 सिपाही ज़ख्मी हुए। मुसल्लह अफवाज ने तालिबान फोर्सेज और उनसे वाबस्ता खवारिज को संगीन जानी नुकसान पहुँचाया। अफगान इलाके में मौजूद तालिबान के कैंप्स और पोस्ट पर फ़िज़ाई ज़रबे लगाई गई और फायरिंग की गई। दहशतगर्दी की तरबियती आमाजगाहों और हिमायती नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इनमें फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासर शामिल हैं। सरहदी पट्टी पर मुतअद्दिद तालिबान ठिकाने तबाह किए। अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस पर वक्ती तौर पर कब्जा किया गया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में इस्तेमाल होने वाले मुतअद्दिद तरबियती कैंप्स को तबाह किया गया। तालिबान पोस्ट, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्द सपोर्ट नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। ISPR का कहना है कि अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संगीन इश्तियाल अंगेज़ी तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत के दौरान की गई। भारत को हम खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सहूलतकार करार देते हैं। तालिबान हुकूमत से मुतालबा है कि दहशतगर्द ग्रुपों को फौरी और काबिल तौसीक इक़दाम से ख़त्म करे, अपनी सरजमीन पर मौजूद फितनतुल ख्वारिज का खात्मा करे। फितनतुल हिंदुस्तान और दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुपों को भी फौरी इक़दाम से ख़त्म किया जाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान अपने अवाम के दिफा के लिए दहशतगर्द अहदाफ को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। तालिबान हुकूमत भारत से मिलकर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। पाकिस्तानी अवाम और रियासत अफगानिस्तान से उठने वाले दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक अफगान सरहदी झड़पों के बाद चीन, ईरान, सऊदी अरब और कतर ने दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। इससे पहले अफगान वज़ारत दिफा ने इल्ज़ाम लगाया था कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पाकिस्तान ने पक्तिका के इलाके और काबुल के करीब फ़िज़ाई हमले किए। जुमे के रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में हमलों की तस्दीक या तरदीद नहीं की थी, लेकिन कहा था कि पाकिस्तानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम ज़रूरी होंगे वो किए जाएंगे। दूसरी जानिब भारत अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे के मौके पर मीडिया टॉक के दौरान ऐसा मरहला भी आया जब खातून सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर खातून सहाफ़ियों समेत भारतीय सियासी रहनुमाओं ने भी सख्त एहतजाज किया और अफगान तालिबान के साथ साथ मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी को भी निशाना बनाया। इसके बावजूद इस दौरे के दौरान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि भारत काबुल में अपने सिफारती मिशन को सिफारत खाने के दर्जे पर अपग्रेड कर रहा है। हालांकि ये वही तालिबान है जिनके बारे में खुद नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान अब नहीं चलेगा। हर किसी को फैसला करना पड़ेगा कि आप दहशतगर्दी के साथ हो या इंसानियत के साथ हो। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। अफगानिस्तान की तरफ से ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के एक हफ्ते के दौरे पर हैं और नई दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ख़ास हल्के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इंतकामी ऑपरेशन में अहदाफ हासिल किए और सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर जंग रोक दी। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासियों के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ खास हल्के हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फजा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियां हुआ है उसके फौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम ज़ीरो टेंशन के तरफदार है और अगर और नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है। इस पर रद्द-ए-अमल में दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भारत में दिए गए इन बयानात और इशारों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है जो अफगानिस्तान में मौजूद
दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात से तालिबान हुकूमत खुद को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं कर सकती। हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि एक दिन अफगान अवाम को आज़ादी हासिल होगी और वो एक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के तहत ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में लिखा कि अफगानिस्तान के साथ हालात ने जो करवट ली है, इसके बाद 50 साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस जाना होगा। तंदूरों से लेकर ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, माफिया, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारे शोबे हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। पाक अफगान सरहद दुनिया में जिस तरह सरहदें होती हैं, इस तरह होनी चाहिए। कोई मुंह उठाकर मर्जी से उबूर ना करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया। मगर खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज असेंबली में पहला खिताब करते हुए कहा कि अफगान बहन भाई 40-50 साल से रह रहे थे, उन्हें आप धक्के देकर निकाल रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है। जबकि सुहेल आफरीदी ने आज असेंबली से खिताब करते हुए ये ऐलान भी कर दिया है कि हमारे होते हुए कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा।